तमाम सखियों और देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मैं उस्मा आशिक सखी सहेली शो में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मेरे साथ मौजूद है मेरी बहुत ही प्यारी सहेली नबीला। नबीला ने ख़वातीन के हकूक़ के लिए बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं जिसमें उन औरतों की आवाज़ बनी है जो अपनी आवाज़ खुद मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर नहीं पहुँचा सकती। तो चूँकि ये ख़वातीन के हकूक़ के लिए हमेशा से सरगर्म रही हैं और मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर उनके लिए आवाज़ भी उठाती रहती हैं। तो मिलते हैं मिस नबीला से। बहुत शुक्रिया उज़्मा, थैंक यू वेरी मच आपका अच्छा-सा इंट्रोडक्शन मेरा करवाने का। तो आज हम सखी सहेली शो में किस मौज़ू पे बात कर रहे हैं? अच्छा नबीला, इससे पहले कि मौज़ू की तरफ आएँ, मैं ये चाहूँगी कि मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँ। मैं आपका आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें आपने ख़वातीन के हवाले से बात की है कि हैरासमेंट इश्यूज़ जो हैं डिज़ास्टर्स में ख़वातीन के बढ़ जाते हैं। तो क्या ख़वातीन के इश्यू जो हमारा आज का मौज़ू है वो इसी से रिलेटेड है कि हैरासमेंट के हवाले से? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि डिज़ास्टर एक वजह होती है कि ख़वातीन के अगेंस्ट होने वाली जो हैरासमेंट है वो बढ़ जाती है। तो क्या सिर्फ़ डिज़ास्टर ही, क्योंकि ख़वातीन घरों में भी मौजूद हैं, बाहर भी हैं, हर जगह जहाँ पे वो आती-जाती, उठती-बैठती फैमिलीज़ में हैं, स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, घर में हैं। तो मेरा ख़्याल है काफ़ी ज़्यादा हैरासमेंट का उनको सामना करना पड़ता है। लेकिन इस टॉपिक पर लोग बात नहीं करते। शायद वो टैबू से डरते हैं या इन द लॉन्ग रन उन्हें डर होता है कि हम स्टिग्मेटाइज़ हो जाएँगे या लोग क्या कहेंगे, या बाद में उनकी ज़िंदगी में उनको मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना करना पड़ जाएगा। तो या फिर उन्हें यकीन नहीं है कि कोई उन्हें सपोर्ट करेगा। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? बहुत इम्पोर्टेंट मौज़ू है आज का हमारा उज़्मा, और वाक़ई ये सही बात है कि ये जितना अहम मौज़ू है, उतना ही ये सेंसिटिव भी है, कि इस पे आवाज़ उठाने से पहले लोगों को कई बार सोचना पड़ता है, ख़वातीन को सोचना पड़ता है, फैमिलीज़ को सोचना पड़ता है। लेकिन प्रेवलेंस इसकी इतनी ज़्यादा है कि छोटी बच्चियों से लेके बूढ़ी औरतों तक है। ये जो मेरा लेटेस्ट आर्टिकल जिसकी आप बात कर रही हैं कॉमन ड्रीम्स में, इसका इसमें मैंने यही बताया कि ख़वातीन को जिन कैंप्स में, जिन रिलीफ़ कैंप्स में उनको रखा जाता है, वो वहाँ पे भी महफ़ूज़ नहीं है। और ये अच्छा, तो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ था कि एक बच्ची को राशन देने के बहाने ले गए, 2 रिक्शा बिल्कुल में ऐसा बैठा हुआ। के 2 हुँ, आदमी, तो किस तरह से उन्होंने किया अब्यूज़ उसको। तो प्रेवलेंस इसकी बहुत ज़्यादा है। फिर छोटी बच्चियाँ जो घरों में होती हैं, उनके रिश्तेदार, हुँ, साहिल का आपको पता है, आप बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बहुत है। अच्छे से जानती हैं। हुँ, साहिल इदारा ऐसा है जो बच्चों के हवाले से ख़ास तौर पे डेटा जमा करते हैं, तो उनके ख़्याल में उनकी फाइंडिंग्स के मुताबिक 90% से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो रिश्तेदारों से, वाक़फ़कारों से, मोहल्लेदारों से, जानने वालों से अब्यूज़ होते हैं। यही इसी तरह से लड़कियों की सिचुएशन आती है। और छोटी लड़कियों की बात तो छोड़ें, आप बड़ी ख़वातीन मतलब यूनिवर्सिटी में, मैंने एक आर्टिकल किया था, कराची की एक यूनिवर्सिटी थी, उसमें बच्ची के प्रोफ़ेसर ने कहा था, प्रोफ़ेसर ने हैरेस करके कहा कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी तो मैं आपको फ़ेल कर दूँगा, आपको पास बिल्कुल। नहीं करूँगा। और फिर मेडिकल कॉलेजेस की हमारे सामने कई मिसालें हैं कि बच्चियों ने खुदकुशियाँ कर ली हैं। वर्क प्लेस पे ऐसे होता है, अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रहा है, तो वैगन में, बस में लोग टच करेंगे, लोग घूरेंगे, लोग इस कोशिश तरह करते की हैं बातें हैरास करते हैं। करने की। तो हुँ। ये हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और इस पे इसीलिए हमने आज के ये जो मौज़ू है, इस पे बात करने को ज़्यादा तरजीह दी थी। और ये तो वो केसेज़ हैं जो अख़बारात में आ जाते हैं या रिपोर्ट हो जाते हैं, कहीं न कहीं तो हमें नज़र आ जाता है, तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, इतना परसेंट हमारे मुल्क में या बैरून दुनिया में अब्यूज़ होता है, लड़कियों के ख़िलाफ़ हैरासमेंट होती है। तो मेरा ख़्याल है कि कोई बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं जो कभी रिपोर्ट नहीं हुए, जिनके बारे में लोगों ने कभी बात नहीं की। लेकिन जब इंडिविजुअल केसेज़ को हम देखना शुरू करते हैं, तो बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो ओपन अप होती हैं, क्योंकि जो उनकी ज़िंदगी में एज़ अ गर्ल उनके साथ होता है, जब वो बड़ी होती हैं, तो वो बताती हैं कि हमारे इन-इन जानने वालों ने हमारे साथ हैरासमेंट की। तो हैरासमेंट को डिफ़ाइन कैसे करेंगे? हैरेसमेंट कोई भी ऐसा फ़ेल है जो किसी दूसरे शख्स के लिए, ख़ास तौर पे ख़ातून के लिए, बाकी जेंडर्स भी इसमें आते हैं, तो उसके लिए एक अनकम्फ़र्ट का बायस बने। उसको उस पे उलझन हो, उस पे उसको तकलीफ़ हो, उसको वो अपने लिए उस एक्शन को वो खुशामदीद ना कहे, बल्कि उसको अवॉइड करे। हुँ, हुँ। ये फ़ोर्स ही होता है कि जो जो बाय कोई फ़ोर्स। ताकतवर है, हाँ। जो जो अपने आप को
अपनी ताकत जताना चाहता है किसी कमज़ोर पे, वो अपनी ताकत जताने के लिए ये एक्शन जो है ये सरअंजाम देते हैं। नबीला, ये तो हमारी राय हो गई हरासमेंट के बारे में, आपकी राय हो गई। अवाम की राय जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं कि हरासमेंट क्या होती है। तो आइए देखते हैं अवाम की राय। देखिए, अगर किसी भी खातून को उसकी मर्ज़ी के बगैर आप किसी काम के लिए भी कहें, चाहे वो आपके फ़ादर, भाई या कोई भी, तो आप उससे इनकार कर सकते हैं, ये आपका राइट है। और हरासमेंट में वही जो चीज़ आप नहीं करना चाहेंगे और ज़बरदस्ती आपको करना पड़े, वो हरासमेंट है। तो प्लीज़ ख़वातीन जो हैं आज बाशऊर हैं, पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, तो वो उनको इतना नॉलेज है कि कौन-सी चीज़ वो अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ और वो क्यों करें, किस लिए करें। तो जब आप उनको कोई भी काम मजबूरी के लिए करने के लिए कहते हैं, ये हरासमेंट है। हैरेसमेंट हमारे यहाँ थोड़ी बहुत एजुकेशन जहाँ तक आई है हैरेसमेंट के हवाले से, वो तो अभी तक यही है कि किसी को आपने फिजिकली टच कर देना विदाउट हर या हिज कंसेंट, वही हैरेसमेंट है। हैरेसमेंट किसी एक तरह की नहीं, कई तरह की होती है। आप किसी को अनअवॉइडेबली, कोई आपको अवॉइड कर रहा है, आप फिर भी उसको देख रहे हो, आप ऐसा आई कांटेक्ट कर रहे हो, वो भी हैरेसमेंट में आता है। उसके अलावा फर्दर मोर किसी को फिजिकली टच करना, किसी को मेंटली डिसऑर्गेनाइज करना, वो सारी चीज़ें हैरेसमेंट में ही आती हैं। मुझे लगता है कि हरासमेंट ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ हाथों से किया जाए, अक्सर आँखों से भी बहुत ज़्यादा हरास किया जाता है कि लड़की को आँखों से ही वो इतना अनकम्फ़र्टेबल हो जाती है, लोग जिस तरह उसको देखते हैं। मतलब आजकल लड़की की जो पहचान है उसकी ड्रेसिंग है। वो नहीं देखते कि भई लड़की का इख़लाक़ कैसा है या क्या है, उसकी ड्रेसिंग से पहचाना जाता है। तो हरासमेंट ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ हाथों से ही हो, आँखों से भी हरास किया जा सकता है लड़की को। जी नबीला, आपने मुख्तलिफ़ लोगों की राय सुनी है, ओपिनियन सुने हैं कि वो हरासमेंट को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो मज़ीद आप इसके बारे में हमें क्या बताएँगी? तो जी, उज़्मा, हम हैरेसमेंट की अगर किस्में देखें तो उसमें सबसे पहले वर्बल और रिटर्न हैरेसमेंट होती है, जिसमें ये है कि कोई आपको गंदे जुमले आपके सामने, कोई गालियाँ, कोई अब्यूसिव लैंग्वेज बोलता है, तो उसको हम वर्बल हैरेसमेंट कहेंगे। सही। अगर कोई आपको इस तरह की चीज़ें लिख के भेज देता है जो आपके लिए नापसंदीदा हैं, तो उसको हम रिटर्न कहेंगे। रिटर्न और वर्बल के बाद होती है फ़िज़िकल। जिस तरह से अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सफ़र कर रहे हैं, तो कोई अगर हमारी बॉडी को टच करता है जो अनविलिंगली है, जो हम नहीं चाहते हैं, तो उसको हम कहेंगे फ़िज़िकल टच। उसमें फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट भी आ जाता है। और इसके बाद फिर होती है विजुअल। विजुअल में एक तो जिस तरह से हमारे एक साथी ने अवाम की राय में भी कहा कि इस तरह से घूर-घूर के देखते हैं, जिसमें हम अनईज़ी होते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं, वो भी विजुअल है। फिर ये दौर है इंटरनेट का। तो अगर ऐसे कोई विजुअल्स भेजे जाते हैं देखने के लिए, किसी को सेंड किए जाते हैं, तो वो फिर विजुअल हैरेसमेंट है। तो ये इस 3 तरह से हैरेस किया जाता है ख़वातीन को ख़ास तौर पे ज़्यादा, लेकिन बाकी जेंडर्स जो हैं वो भी इसका शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। जी। तो ये मुख्तलिफ़ इक़साम आपने बताई। जी। अवाम की राय सुनते हुए मैंने नोटिस किया कि एक मर्द ये बता रहे थे कि विदाउट कंसेंट किसी को छूना या उसके साथ गैर अख़लाक़ी हरकत करना। तो मैं इस हवाले से पूछूँगी कि कंसेंट का इसमें कितना रोल है? लाइक अगर लड़की है, उसकी उम्र 18 साल से कम है, तो क्या उसका कंसेंट ओके है? ले सकते हैं? उज़्मा, इसमें ये तो बिल्कुल एक क्लियर फैक्ट है कि हरैसमेंट जो है वो डेफ़िनेटली किसी भी टाइप की हो, वर्बल हो, फ़िज़िकल हो, रिटन हो, वो तो कुछ भी हरासमेंट हो, ही है। वो हाँ, हरैसमेंट है। बिल्कुल। कंसेंट का तो इसमें ताल्लुक ही नहीं है। मतलब कंसेंट बिल्कुल नहीं होता, तो ये हरैसमेंट बनती है। मतलब उस भाई ने डिफ़ाइन ही ये किया कि जब आप विदाउट कंसेंट किसी को टच करते हैं या कोई बात करते हैं, तो वो हरैसमेंट है। डेफ़िनेटली हरैसमेंट की डेफ़िनिशन ही ये है कि उसमें अगले का कंसेंट नहीं होता। यहाँ पे मैं एक ख़ास बात ये कहना चाहूँगी कि जब हमारे यहाँ छोटी उम्र की बच्चियों की हाँ, शादी होती है, 18 साल से पहले इंटरनेशनल लॉ ये कहता है, हम पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशंस का जो बच्चों का कन्वेंशन है, उसका सिग्नेटरी होने के बाद उसको रैटिफ़ाई भी किया हुआ है, उस पे बिल्कुल ऐसे ही है पार्टी है। यूएनसीआरसी में। तो जो कन्वेंशन है एनसीआरसी, वो
UNCRC भी बोलते हैं इसको, CRC भी बोलते हैं, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। ये जो है इसके मुताबिक 18 साल से कम उम्र जो लोग होते हैं वो बच्चे होते हैं। अगर कोई बात कहते भी हैं कि मैं इस बात पे रज़ामंद हूँ, तो उनका कंसेंट जो होता है वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं होता। नहीं होता, तो राइट। इसलिए मेरे ख़्याल में ये जो बचपन की शादी है, जो 18 साल से नीचे की शादियाँ हैं, ये भी एक तरह से हैरेसमेंट के ज़ुमरे में आ जाती सेक्सुअल हैं। हैरेसमेंट के और सेक्सुअल अब्यूज़ के ज़ुमरे में आती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है और एक इसमें फैक्ट ये भी है कि जो छोटा शख्स होता है जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है, उसको तो गवर्नमेंट भी एक काबिले ज़िम्मेदार शहरी नहीं मान रहा होता क्योंकि वो अभी बच्चा है। वो तो बच्चा है, वो उसमें उसका आईडी नेशनल कार्ड नहीं बना होता, बिल्कुल, उसका बिल्कुल, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना बिल्कुल, होता, तो वो इतनी बिल्कुल। बड़ी ज़िम्मेदारी को कैसे उठा सकता है शादी की या इस तरह की ज़िम्मेदारी? इस पे भी हम मुख्तलिफ मौकों पे आके बात करेंगे लेकिन इसके हवाले से मैं ख़ास ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि छोटी उम्र की लड़की को बहलाना या अपनी तरफ माइल करना बड़ा आसान होता है साइकोलॉजिकली, नफ्सियाती तौर पर। यानी कि जैसे उसकी तारीफ़ कर देना या उसको एडमायर कर देना या इस तरह के मामलात पे उसको अपनी तरफ ले आना, तो शायद वो इतनी मैच्योर नहीं होती कि फ़ैसला कर सके, तो ये भी एक फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हो सकता है बिल्कुल, कि बिल्कुल। आसान होता है, उनको टारगेट करना आसान हो जाता है। और लॉ के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के जो लोग होते हैं, वो किसी भी और कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते। कोई अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वो ओके, कोई साइन नहीं कर मुआहदा नहीं सकते, कर मुआहिदा सकते नहीं कर साइन, सकते और मैरिज लेकिन इज़ ऑल्सो मैरिज द कर पार्ट ऑफ सकते दैट। हैं। हाँ, तो फिर इस लिहाज से चाइल्ड मैरेजेज़ जो हैं, ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के और हैरेसमेंट के और सेक्सुअल अब्यूज़ के ज़ुमरे में आती हैं। अच्छा उसे बिल्कुल। हिरासमेंट में उसे काउंट जी, किया जा जी, सकता है, जी, ये मेरे बिल्कुल, नॉलेज में भी बड़ा बिल्कुल, इज़ाफ़ा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चूँकि हम हरासमेंट के हवाले से बात करते हैं, तो इसी से रिलेटेड हमें एक सियालकोट से ख़त मौसूल हुआ है, जो मैं चाहूँगी कि हम यहाँ पे पढ़ें। नाज़रीन, हम पढ़ते हैं अपनी एक सखी का ख़त जो कि हमें सियालकोट से मौसूल हुआ है। देखते हैं कि वो हमें क्या लिखती हैं। सियालकोट से ये सखी लिखती हैं कि मैं 22 साल की हूँ, मेरा ताल्लुक सियालकोट से है। मेरे 2 भाई और 2 बहनें हैं जो मुझसे बड़े हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। लेकिन हमारे घर का माहौल बहुत अजीब है। शुरू से घर में लड़ाई झगड़े आम थे। बचपन से ही मेरे कज़न ने मुझे हरास करना चाहा। तब मुझे मालूम नहीं था कि ये सब क्या है, मेरे साथ क्या हो रहा है। जब मैं बड़ी हुई तो यही काम जब मेरे साथ दोबारा दोहराया गया। मेरे कज़न की अजीब सी नज़रें मुझे अनकंफर्टेबल कर देती थी। बगैर मतलब मुझे फ़ोन कॉल्स करता था। जब मुझे पता लगा कि वो मुझे हरास करना चाहता है तो मैं इस बात से बहुत डर गई थी। इन तमाम बातों की वजह से मैं बहुत परेशान रहने लगी और फिर ग्रेजुएशन के इम्तिहान के दौरान ऑनलाइन इम्तिहान के लिए एकेडमी ही जाना पड़ता था। लेकिन इम्तिहान देने के दौरान ही मेरे टीचर ने मुझे हरास करना चाहा। उस दिन मैं इम्तिहान दिए बिना ही वहाँ से भाग निकली। तब मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताया, लेकिन मुझे उन्होंने चुप करवा दिया। फिर सोचती हूँ ना जाने कितनी ज़्यादा लड़कियाँ इन हालात का सामना करती होंगी। क्या हमारे लिए कोई महफूज जगह नहीं? क्यों हमें बदनामी की वजह से चुप करवा दिया जाता है? नबीला, इससे पहले कि हम इस ख़त के बारे में बात करें, अभी लेते हैं एक छोटी-सी ब्रेक। जी नबीला, ये जो ख़त पढ़ा है इसको पढ़ने के बाद थोड़ा-सा इंसान परेशान भी हो जाता है और जिस तरह से उसने अपने मसाइल की तस्वीर कशी की है, बहुत ही पेनफुल है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगी?
पेनफुल है डेफ़िनेटली उज़्मा, ये है, लेकिन इसमें बहुत से जो बिटर रियलिटीज़ हैं उनका भी ज़िक्र है। अगर हम एक-एक लाइन को देखें तो एक-एक मसला हमारे सामने आता है। मिसाल के तौर पे पहली सतह पे वो ये हमारी सखी बयान कर रही है कि उसको बिल्कुल बचपन में हरास किया गया, और ये होता है। ये हुँ, हुँ। होता है मुआशरे में कि बच्चियाँ जो इस चीज़ को अभी समझ भी नहीं पा रही होती कि ये है क्या, उनको हरास किया जाता है। लेकिन उसी सतह पे अगली लाइन में फिर वो कहती है कि मैंने अपनी माँ को बताया, पर मेरी माँ ने कहा कि चुप रहो। तो ये बहुत बड़ा इश्यू है हमारी सोसाइटी में कि जो पेरेंटिंग है, उस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारा ये सखी सहेली शो जो है, ये इस हवाले से भी अवेयरनेस का ज़रिया बनेगा कि हम पॉज़िटिव पेरेंटिंग, जो अच्छी अच्छी सेहतमंद पेरेंटिंग है, उस पे बात करें कि माँ-बाप अगर बनने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें उन चीज़ों के बारे सीखना चाहिए कि जो माँ-बाप के लिए ज़रूरी हैं। हुँ, बच्चों की हुँ। प्रोटेक्शन एक पहले बहुत है। बड़ा इश्यू है, हुँ, बहुत बड़ा इश्यू है, जिसको बहुत से माँ-बाप जो हैं, वो दरगुज़र करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो अब इस जगह पे मैं अपनी सहेली से ये बात कहूँगी कि अगर उसकी माँ ने तवज्जो नहीं दी, तो वो और एलाइज़ तलाश करे। वो उसने बताया अपने ख़त में कि उसकी 2 बहनें भी हैं। बिल्कुल वो ऐसे ही है अपनी और वो बहनों बड़ी से हैं। बात हुँ, हाँ, हुँ, वो अपनी बहनों से बात करें, फिर हुँ, तीनों बहनें मिल के अपनी माँ को कन्विंस करें, और फिर बाकी जो फैमिली के मेल मेंबरान हैं, उनसे भी बात करें और इस चीज़ को हल करें। मतलब ये हमारी सोसाइटी में टैबू इश्यू है, लेकिन इस पे बड़ी आवाज़ भी उठाई जा रही है। इंटरनेशनली आपने देखा है कि मी टू कैंपेन जो है, वो कितनी ज़्यादा फैली है, और उसमें कितने बड़े-बड़े चेहरे जो हैं वो बेनकाब हुए हैं, और कितनी बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज़ ने बताया कि क्या किस वक़्त में हुआ। मतलब नादिया जमील ने इस पे खुल के बात की है, इस पे इफ़्फ़त उमर ने खुल के बात की है, मीशा शफ़ी ने अपना बाकायदा केस किया है, और सबा हमीद ने इस पे कहा कि मैं मुझे लगता है कि मेरी बेटी का पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रिब्यूशन है कि मेरी बेटी ने जब इस पे आवाज़ उठाई है, तो अब हमारी जो इंडस्ट्री है उसके मेल मेंबरान जो हैं, वो बहुत अलर्ट हो गए हैं, बहुत मोहतात हो गए हैं, और वो जिस तरह से खामखा के जोक्स और खामखा की हरेसमेंट और जो मतलब गलत किस्म के इशारे और गलत किस्म की शेयरिंग्स अब वो नहीं करते। उनको लगता है कि अगर वो ये करेंगे तो उनके खिलाफ भी कोई केस कर सकता है, कोई आवाज़ उठा सकता है। फिर हमारी ये सहेली कहती है आगे जाके कि उसके ट्यूटर ने भी यही हरकत की है। हमारा पॉइंट ही ये है कि लड़कियाँ सिर्फ़ घरों में महफ़ूज़ हैं, ना कि घरों से बाहर महफ़ूज़ हैं। दोनों जगह पे उनके लिए मसले हैं। पर आगे चल के जब वो कहती है ना कि मुझे समझ नहीं आती, मैं क्या करूँ? तो उस सतह पे हम उसको कहना चाहेंगे कि इस पे आवाज़ उठाए, और ज़रूर उठाए, और इस पे हमारे यहाँ कानून मौजूद है, इस पे हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जो ख़वातीन को एम्पावर करती हैं, जो ख़वातीन की फ़रियाद सुनती हैं, जो ख़वातीन की आवाज़ आगे बनती हैं। जैसे काम पे जा रहे हैं, तो लॉ है, सेक्सुअल प्रोटेक्शन का लॉ वर्क प्लेस पे। इसके अलावा पीपीसी का आर्टिकल है, वो भी अगर रास्ते में, पब्लिक प्लेस में अच्छा, अच्छा। ख़वातीन को हुँ, हरास किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। फिर अगर साइबर क्राइम के हवाले से देखें तो साइबर उसमें क्राइम भी बहुत ज़्यादा जी, आजकल। हुँ, उसमें उसको टैकल करने के लिए भी साइबर क्राइम बिल मौजूद है। पीका के आर्टिकल इस इसके आते हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो हम इस पे वफ़ाकी मोहतसिब का अदारा, सूबाई मोहतसिब का अदारा, ये इदारे हैं जो इस पे बात करते हैं। इस पे प्रिवेंशन का काम करते हैं। फिर इसके अलावा हेल्पलाइन्स हैं, सूबाई सतह पे अच्छा। हैं, वफ़ाकी हुँ, सतह पे हैं, एनजीओज़ की हैं। आपके तो अपने इदारे पहचान की हेल्पलाइन बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए बहुत से निज़ाम हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, जहाँ पे आगे बात की जा सकती है। मैं अपनी बात करते हुए उज़्मा आपसे भी पूछना चाहूँगी, आपका तो ये रोज़ का काम है,
आप इस तरह के केस मैनेजमेंट करती हैं, तो आप इसको अपने एक्सपीरियंस के साथ कैसे रिलेट करती हैं? अच्छा, बहुत सारी बातें आपने बहुत सारे जवाब दे दिए हैं। इस हवाले से मैं अपनी जो सहेली हैं सियालकोट से, उनको ये बताना चाहूँगी कि उन्होंने कहा कि मैं क्या करूँ? मैं डिप्रेशन में जाती जा रही हूँ। यानी कि वो आइसोलेशन, तन्हाई महसूस कर रही हैं। तो जब एक पहले तो उसके बचपन का वाक़या है, इसको हम कहते हैं कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, वो जब इंसान बड़ा होता है, तो उसकी शख्सियत के ऊपर असरअंदाज़ होते हैं। तो वो जो नफ़्सियाती सदमा जो उसने बचपन में महसूस किया, उसका जो असर है बड़े होने के बाद उसको ज़्यादा महसूस होने लग गया, क्योंकि उसको पता चल गया कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो पहले तो एक वो तन्हाई में सारे मसले को डील कर रही हैं। ठीक है? इस वजह से वो कह रही हैं कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ? और हर जगह से उसको हैरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है। उसमें एक फैक्टर जो आपने ऑलरेडी मेंशन किया कि माँ-बाप की सपोर्ट। माँ-बाप की सपोर्ट नहीं है। शुरू से उसने घर में लड़ाई-झगड़ा देखा है, पहली बात तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। फिर दूसरी बात ये कि जब माँ-बाप से दोस्ती का रिश्ता नहीं होता, तो बच्चे अपने दिल की बात माँ-बाप से नहीं कर सकते। तो वहाँ पर जब हिरासमेंट आती है तो माँ-बाप ऐसा एक केस नहीं है, जैसे आपने कहा कि हम चूँकि केस मैनेजमेंट करते हैं, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ भी होती है, वुमेन सेक्सुअल अब्यूज़ भी होता है और मुख्तलिफ हिरासमेंट केसेज़ होते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि जहाँ पर ऐसा एक केस नहीं, कई केसेज़ हैं जहाँ पे बच्चियाँ कहती हैं या लड़कियाँ हमें बताती हैं कि हमने जब बात की अपनी फैमिली के साथ तो उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इस चीज़ का डर है कि हमें कोई सपोर्ट नहीं करेगा, पहली बात। और ये ना सिर्फ़ घर वालों की आदत है, बल्कि पूरे मुआशरे की ये एक माइंडसेट है कि विक्टिम को सपोर्ट नहीं लोग करते। तो ये माइंडसेट आपने कहा कि अब आहिस्ता-आहिस्ता लोगों का चेंज हो रहा है। दूसरा ये कि पूरे केस मैनेजमेंट में ना सिर्फ़ हमारा विक्टिम आता है, बल्कि उसकी फैमिली सपोर्ट आती है। सबसे पहले हम विक्टिम को सपोर्ट करते हैं, जिसमें उसके नफ़्सियाती मसाइल को भी देख रहे होते हैं। ना सिर्फ़ नफ़्सियाती बल्कि मेडिकल अगर कंडीशन है और लीगल अगर कंडीशन है, अगर हमें लीगल स्टेप लेना पड़ता है, तो उसके लिए फिर हम उसको लीगली भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मेडिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। जिसमें एक्सपेंस तक भी हमारी जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसमें हम बेयर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा नबीला, इसमें हमारा कोशिश होती है कि हम विक्टिम को भी सपोर्ट करें, साथ-साथ उसकी फैमिली को भी सपोर्ट करें। क्योंकि जब विक्टिम को इस तरह के मसाइल की निशानदेही करते हैं, तो फिर उसके माँ-बाप को भी नफ़्सियाती और बहन-भाइयों को भी नफ़्सियाती सपोर्ट की ज़रूरत होती है। एक वो हम प्रोवाइड करते हैं जिसमें हमारी पहचान की हेल्पलाइन भी है और इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी हेल्पलाइन जो है मुतारिफ़ करवाई हैं, जिसमें लोग अपनी नफ़्सियाती कंडीशन की बात कर सकते हैं, अपने हैरासमेंट की बात कर सकते हैं, तशद्दुद जो उनके ऊपर जिनसी हो रहा है उसकी बात कर सकते हैं, जिसमें उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाता है। तो ये चीज़ है, आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को इसकी अवेयरनेस भी आ रही है और अपनी जो सहेली सियालकोट से हैं, उनको भी मैं ये बताना चाहूँगी कि आप बिल्कुल इस में अकेली नहीं हैं, बल्कि हम सब जो स्टेक होल्डर्स हैं आपके साथ हैं, जिसमें अगर आपको लगता है कि आप नफ़्सियाती तौर पर बहुत डीप डाउन जा रही हैं और आपको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए आप हमें आवाज़ दे सकती हैं, आप बात कर सकती हैं। जिस रिसोर्स से आपने हमें खत पहुँचाया है, उस रिसोर्स से आप नफ़्सियाती हेल्प के लिए बात कर सकती हैं। इसके साथ-साथ आप अपने बहन-भाइयों तक ये जैसे मिस नबीला ने काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको टिप्स पहुँचाई हैं, उन पे बात कर सकती हैं। तो कहना ये चाहूँगी कि आप अकेली नहीं हैं। इसके हवाले से मैं मिस नबीला की तरफ वापस आऊँगी। मैं कहूँगी कि नबीला, आप कुछ और कहना चाहेंगी इस हवाले से? हाँ, मैं सिर्फ़ एक जुमला ऐड करना चाहूँगी अपनी सहेली के लिए कि पाकिस्तान जो है, वो ओब्लाइज्ड है डिफरेंट इंटरनेशनल कमिटमेंट्स का। यूएन का मेंबर होते हुए पाकिस्तान ने सीडा को साइन किया हुआ है, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन। तो पाकिस्तान ने अपने कवानीन उसके साथ अलाइन किए भी हैं और जिनमें गुंजाइश है वो करने की कोशिश भी हो रही है। फिर यहाँ पे वो जो वीमेन सेंटर भी बने हैं, जो बहावलपुर में पहला मुल्तान की साइड पे बना है अब, और यही गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है कि हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। तो हमारे पास इदारे भी हैं, हमारे पास लेजिस्लेशन भी है, तो आवाज़ उठाने से नहीं डरना चाहिए। किसी ना किसी तरीके से अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएँ। तो थैंक यू सो मच कि आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और आपने हमारे इस प्रोग्राम में ख़त भी अपना भेजा और हमें इस काबिल समझा कि हम आपकी बात को समझेंगे और आपको मुनासिब जवाब जो हैं वो दे सकेंगे। शुक्रिया बहुत-बहुत। अब चूँकि नबीला, अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। हमने आज के शो में काफ़ी गुफ्तगू की, अगर हम कहें इस टॉपिक पे बात करते रहें तो बहुत टाइम हो जाएगा।
तो मेरा ख़्याल है कि अब इसको एख्तिताम करते हैं इस प्रोग्राम का, और दोबारा मिलेंगे एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।